Hey there Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your July month last week reading from 20 to 28 regarding your love life, and this will be a general reading. Please take those messages what resonates you and leave the rest. Let's start your reading because I have shuffled cards before. First I will take the theme for the last week of July for you. What will be the message for theme for Taurus? Okay, theme is Five of Swords and Queen of Wands. Let's take more messages, then I will start reading. Okay, Emperor, Page of Wands. A lot of fiery energies with you, Taurus, this time. One more message for Taurus for last week of July. Okay, Star card. Underneath you are having Four of Cups. So Taurus, let's start your reading. हे देयर टॉरस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहले इस कार्ड एक्सपेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं ऑलरेडी रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसका कट लगाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसकी शफलिंग की है। और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उनको ही कंसिडर करें। सो आपकी जो मेन थीम है इस वीक में जुलाई के लास्ट वीक फ्रॉम 22 टू 28, उसमें फाइव ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड है। हो सकता है कि आपकी किसी के साथ क्लैश चल रहा हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड हो, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। तो हो सकता है उस पर्सन के साथ आपके कोई क्लैश चल रहा हो और आप यहाँ पे टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, माइंड गेम मैनिपुलेशन। आप लोग जो है हो सकता है वर्बल फाइट ना कर रहे हो, जस्ट माइंड गेम्स खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ कि उसको किस तरीके से आपको डाउन करना है या ऐसा से, या फिर आप अपने पर्सन के साथ एक माइंड गेम खेल रहे हैं। लाइक आपका हो सकता है आपके पर्सन के साथ कोई क्लैश चल रहा हो, आपका पर्सन कोई फायर साइन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्शन चाहते हैं आप अपने पर्सन से, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं या फिर आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो कोई एक्शन ले, या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा आपने कोई स्टैंड लिया है अपनी लाइफ के लिए, एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है और आपने एक स्टैंड लिया है। आप अपने पर्सन के साथ एक माइंड गेम खेल रहे हैं, लाइक अपने फ्यूचर के लिए एक स्टैंड लिया है। अब वो स्टैंड ये हो सकता है कि आप जो है इस रिलेशनशिप में जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टू ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है आपका, मैरिज सिचुएशन भी हो सकती है, मैरिज सिचुएशन भी हो सकती है, और कि आप इस कनेक्शन में अपनी इमोशनल एफर्ट डालना आप जो है वो छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने कोई स्टैंड लिया अपनी लाइफ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। आप एक माइंड गेम खेल रहे हैं कि आपने इमोशनल एफर्ट इस रिलेशनशिप में डालनी छोड़ दी है और आप जो है जिस चीज़ का आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है उस पर्सन की तरफ से, जो भी आपने माइंड गेम उस पर्सन के साथ खेला है, लाइक उसको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस लिए आपने एक स्टैंड लिया है, वो किस लिए लिया है, या तो आप उसको बता रहे हैं अपनी डिमांड्स। और हो सकता है कि आपकी जो भी डिमांड्स थी वो इस मंथ की लास्ट वीक में आपकी तक आ रही हों। आपको उस पर्सन की तरफ से एक न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी क्योंकि आपने जो स्टैंड लिया है वो ये है कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उस पर्सन को समझा रहे थे, प्यार से समझा रहे थे, लेकिन अब आपने एक स्टैंड लिया है और अब आप उस पर्सन को ऑर्डर कर रहे हैं। लाइक आप उसको ऑर्डर करें कि अब तुम्हें ये करना है, अगर ऐसा नहीं होता
तो हो सकता है कि हमारा ब्रेकअप हो जाए, और अगर हो सकता है तो नहीं हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, लाइक नो, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आप उस पर्सन को हो सकता है शादी के लिए कुछ डिमांड्स हो आपकी कि आप शादी कब करेंगे इस तरह की। तो आप उस पर्सन को अब ऑर्डर दे रहे हैं कि वो पर्सन अब कोई स्टैंड ले, आपके और उनके इस कनेक्शन के हवाले से कोई स्टैंड ले, या आपने स्टैंड लिया है अब आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं ले। हो सकता है इस वीक में जो भी आप चाहते थे वो आपको आता हुआ नज़र आए, और एक न्यूज़ उस पर्सन की तरफ से आपके पास आए, और वो न्यूज़ आपके लिए एक्साइटमेंट आपके लिए एक्साइटेड न्यूज़ हो कि आप जो चाह रहे थे वो अब आपको आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। आपकी एक बिगेस्ट विश जो है वो इस वीक में पूरी हो सकती है। जो भी आपकी डिमांड नहीं हो सकता है उस पर्सन की तरफ से वो पूरी हो सकती हैं। सो आपके एंजल ऑरेकल मैसेज जो है वो है वर्ल्ड वेटिंग फॉर डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो आपने जिस चीज़ का स्टैंड लिया, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे उस पर्सन की तरफ से, तो आपने जो भी स्टैंड लिया वो एक सही स्टैंड है। आप इसके लिए वेट करें। अगर आप वेट करते हैं और मज़ीद, तो इस वीक में आपको एक अच्छी एक्साइटिंग न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपके इस रिलेशनशिप को हील कर सकती है। अगर ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको इस पर्सन के साथ लव कनेक्शन फील होता है, तो आप वेट करें। आप वेट करके देखें कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती हैं या नहीं होती। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस वीक में आपकी डिमांड पूरी हो रही है, और आपका एंजल मैसेज भी यही है कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है। और अगर आप वेट करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी उसमें हील हो सकता है। और आपकी बिगेस्ट विश जो थी, जो इस हो सकता है मैरिज हो आपकी बिगेस्ट विश, जो आप एक कमिटमेंट चाह रहे हो उस पर्सन से, तो वो कमिटमेंट आ सकती है आपकी तरफ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप हो सकता है किसी चीज़ की आपने उस पर्सन से डिमांड की हो, जिसमें स्टेबिलिटी की बात हो आपकी और आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की स्टेबिलिटी की बात हो, तो वो स्टेबिलिटी अब आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक बिगेस्ट विश पूरी हो रही है। सो वर्थ वेटिंग, लाइक दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, एंड दिस पर्सन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप उसको इंतज़ार करते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके आ सकता है इस वीक में। सो Taurus, ये थी आपकी रीडिंग फॉर लास्ट वीक ऑफ जुलाई फ्रॉम 22 to 28. If it resonates, you please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.